हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंस्पायर हब कंसल्टेंट ऑनलाइन चैनल। और मैं जो है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी आपको जो है एक विशेष बात आज के इस पे करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं आज 11 अगस्त है और ठीक 2 महीने बाद 12 अक्टूबर इज योर मिशन, राइट। तो आपके उस मिशन को कामयाब करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास कुछ प्लानिंग्स हैं। मैं वीडियो में शुरुआत करूंगा, सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने कर दिया है सेमिनार के माध्यम से। आज मैं इंडिविजुअल लेवल पर मेरा अपना रोल क्या है और उसके बाद अलग अलग टीचर्स अपना डिस्कशन करेंगे साथियों। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं आज इस पूरे वीडियोस में बात करने के दौरान मिशन आपका यूपीपीसीएस सी सैट 2000 जो भी 2025 है, इस पर मैं काम करते हुए नया ऑनलाइन बैच इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा ऑफर्स क्या है और कैसे इसको आप लोगों को करना है, इस पर हम पूरी परिचर्चा करने जा रहे हैं। ये एक इनिशियल बैच है और डेली कम से कम 4-5 वीडियोस, 6 वीडियोस, बिल्कुल फ्रेश वीडियोस दूंगा। और एक योजना के तहत यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड कहने के लिए है, बट मेरी बात मानिएगा, ये 100% लाइव होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, फिर भी एक नजर डाल दीजिए फटाफट क्या करना है। आप जानते हैं कि विश्वास कीजिए, मैं परसों देख रहा था, अभी कल या परसों में गया था, मेरे बहुत क्लोज है, उनके लड़के ने इस बार आईएफएस डाला था यूपीएससी में। आपको यकीन नहीं आएगा, जो इस बार की आईएएस की टॉपर है शक्ति दुबे, उनसे ज्यादा नंबर जीएस पेपर 1 में आया हुआ है प्री में। उसने आईएफएस डाला था, उसका आईएएस में नहीं हुआ, लेकिन सी सैट में उसका 67.5। अब आप सोचिए, बॉर्डर लाइन थी। तो इसमें अच्छा, वहां तो मान लीजिए वास्तव में यूपीएससी का सी सैट बहुत टफ होता है, लेकिन यूपीपीसीएस के सी सैट को इजिली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें से तकरीबन 25 सवाल ऐसे आते हैं जहां आपको लगता है कि हम ही सही है, लेकिन वो गलत हो ही जाते हैं। वो सबके अच्छे खराब सही गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये सिलेबस है, इस पर डिस्कशन हो चुका है, सेम वही है, बशर्ते यूपीएससी में क्या होता है, ये जो आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन होता है, ये और जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये दोनों वहां है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ सवाल आते हैं। और ज्यादा टाइम इसमें न लेकर के मैं अपने मूल मुद्दे पे आऊंगा और इस पे बात करूंगा। देखिए, ये आपका इसके बाद की बात है, ये जरा पहले इसको गौर समझ लीजिए, यही सारा गेम है। इसमें जान लीजिए, ये चूंकि ऑनलाइन पेड बैच है, द कंप्लीट कोर्स एट ए ग्लैंस है, देयरफॉर हम यहाँ 3 से 4 अध्यापक मिलकर के पढ़ाएंगे। और इसमें से मेरा पार्ट क्या है आप जानते हैं, आप जानते हैं कि मैथ्स ये इस बार 2024 में कुछ ज्यादा ही आ गया है मैथ्स। वैसे अमूमन जो है ये 28 पहुंच गया है, अमूमन जो रेंज रहती है वो 20 के आसपास ही रहती है, ये ज्यादा आ गया है। रीजनिंग यहाँ जो है थोड़ा सा फिलहाल देखिए 28, 10, 38। और उसके बाद ये हिंदी वाला पार्ट, इसमें कॉम्प्रहेंशन का भी पार्ट है, एक इंग्लिश वाला पार्ट, ये दोनों मेरे नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर के तकरीबन 40 से 45 के अराउंड आपके यूपी पीसीएस सी सेट एग्जामिनेशन में होते हैं। ठीक है, यही यही वो पार्ट है जहां से जो बच्चों का सिविल में, बच्चों कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं जिनका ह्यूमन साइंस में या जो है आर्ट्स के बच्चे रहते हैं, तो उनका मैथ्स पर पार्ट कमजोर है, तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको यहां से पिक कर सकते हैं। देखिए, ये जो 40 से 45 है, इसके लिए 2 अलग अध्यापक हैं। अब आया आपका ये 28 और 10 कितना होता है 38, और 38 9 कितना बताओ 47, और 47 9 कितना होता है 56। तो देखेंगे आप तकरीबन 60 से लेकर के 55 55 तक के क्वेश्चंस मेरे होंगे। एक विशेष बात सुन लीजिए, दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन यूपी स्पेशली। तो यूपी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के लोग ही यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इस बैच की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये होगी कि यहाँ आपका जो है 70%, यहाँ मान लीजिए 50-50% आपका जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का मैं यूज करूंगा। लेकिन यही बैच जब आपका यूपीएससी का फाउंडेशन बैच होगा तो वहां 80% 90% इंग्लिश होगी और 20 से 10% क्या बताओ हिंदी होगी। तो लैंग्वेज का इशू भी यहाँ नहीं है। तो देखिए, तो मेरा रोल क्या है बताओ, 55 से 60 क्वेश्चंस तक मेरे रोल हैं आउट ऑफ 100। बाकी 2-3 अध्यापक और हैं, अपना करेंगे। मैं ये पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग मेरा पार्ट है, और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन
ये हम लोगों ने MBA वगैरह में कंप्लीट बाकायदे पढ़ाया है, काफी दिन से पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, ये है। अब इसमें जो है देखिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं खास तौर से वो ध्यान देंगे। अब यहाँ जब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो आप देखिए, सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है, जो टाइम टेकिंग होता है, वो होता है मैथ्स का। अच्छा, ऐसा भी नहीं है हल्के में भी ना लें, क्योंकि देखिए 2024 से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन 28 पहुंचे हैं, तो बढ़ना घटना चलता रहता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यही होगा, लेकिन ये कि दिमाग में रखे रहिए। अब जैसे मान लीजिए मैथ्स के पोर्शन की बात मैं करूंगा, तो यहाँ देखिए एक बहुत खास बात, मैं वर्तमान में 3 संस्थान में पढ़ाया, प्लस अपने यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ बच्चे आते थे। उन तीनों संस्थान में जब पढ़ाया, क्योंकि वो यूपीएससी का ही बैच था, तो जाहिर सी बात है यूपीएससी सिलेबस कवर हुआ है, संस्थान का कोई दोष नहीं है। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं सीसैट के पैकेज में ये भी पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो पूरे मैथ्स में जो मैंने पढ़ाया है, पूरा अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और जो अर्थमेटिक होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब पढ़ा दिया गया था। जब देखिए यहाँ क्या है, अच्छा एक और बात, यूपीएससी में वही आता भी है, वहां तो नंबर सिस्टम भरमार रहती है, 50% आता है। अब यहाँ देखिए जो पार्ट पीसीएस में है, जरा समझ लीजिए मेरा पार्ट क्या, एलजबरा बिल्कुल ही मैंने चारों संस्थान में यूपीएससी में पूछते ही नहीं है, तो हमने भी नहीं पढ़ाया है। तो जो इतने पुराने बच्चे इसको देख रहे हो, उनको बता दूं, वो बात बता दें, वो प्लानिंग कर लें, उनको इतना चीजें बहुत जरूरी पढ़ना है। एलजबरा अभी मैं दिखाऊं एलजबरा क्या है, तो अभी आप देखिएगा एलजबरा क्या है। मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाता हूं, तुरंत भी आप समझ जाएंगे। एलजबरा जो आपका है, ये मैथ्स में नहीं 100 क्वेश्चंस में से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपके एलजबरा के रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखिए शायद आपके पकड़ में आ जाएगा, अभी तुरंत आपको लग जाता है। देखिए आइडिया भी आपको, देखिए क्या होता है, ये देखिएगा, ये पोर्शन देखिएगा आप, जो है ये आपका जो है क्या बताइए, ये आपका एलजबरा का पार्ट है। देखिएगा वो से मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल से दिखाता हूं आपको। देखिए क्या है, ये जो है अगर आप देखेंगे पकड़ लेंगे आप तुरंत फटाफट। अब देखिए ये एलजबरा का पार्ट है ना, ये एलजबरा का पार्ट है। देखिएगा गौर से आप लोग, ये एलजबरा का पार्ट है, ये क्वेश्चंस यहाँ हैं। आप देखिए कितने क्वेश्चंस एलजबरा के पूछे गए हैं, अब खुद स्वयं देखिए आप लोग। देखिए ये एलजबरा का 2024 का क्वेश्चन है, देखिए गौर से। ये एलजबरा में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2024 1 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद क्या, देखिए ये अगला क्वेश्चन देखो एलजबरा का यहाँ पे है, ये देखो, ये भी यूपीएससी सेट, यूपीपीसीएससी सेट। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन हो गया है ना एलजबरा का। अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे देखिए इसके बाद बताइए क्या 2 क्वेश्चन एलजबरा, हाँ अच्छा है क्या, है भाई साहब, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर आप इनको चेक करेंगे तो क्वेश्चन तो देखते ही हो जाते हैं। एलजबरा का क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं आपको, क्योंकि यहाँ वाले पोर्शंस काफी इजी हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस 1/x बराबर 2। मैं रटवा दूंगा कि मैथ की दुनिया में जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x बराबर 1 के मान से आएगा। जिन लोगों ने वनडे एग्जाम की तैयारी किया होगा उनके लिए हलवा होगा ये सवाल। अब यहाँ अगर मैं मान रख दूंगा 1, मतलब यहाँ हो गया कितना बताओ 4, और 3 4 7 3 10 अर्थात बटे 10, अर्थात 2 से काट दीजिए, अर्थात 2/5, ये इसका आंसर सी जाएगा। ठीक, बहुत आसान अलजबरा आती है, बशर्ते एक अच्छा गाइड अगर आपको मिल जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसको हैंडल कर ले जाएंगे। एक तो क्वेश्चन आपका ये आएगा। चलिए देखिए गौर से, एक सवाल ये हुआ 2024 का था, है ना, कहाँ लिखा है यार 2024, देखो यहाँ देखो, ये लिखा है 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद फिर देखो, इसके बाद ये फिर से देखो यूपीपीसीएससी सेट। अब यहाँ देखो अलजबरा का सवाल नंबर 2 हो गया, क्या लिखा है, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। मैं लिखवा कर रटवा दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ अलजबरा, बहुत आसानी से रटवा दूंगा, चिंता मत करिए। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इसके बाद ये आपका 2024 का 3rd क्वेश्चन है। मैं समझता हूं ये यहां पढ़ने वाला हर लड़का थोड़ा से स्मूथ हो जाए, कक्षा 9 की जो गुणनखंड अर्थमेटिक होती है अलजबरा में, उससे आप कर लेंगे। 3 क्वेश्चन हो गया है ना, देखिएगा और से। और ये जरा देखिए, इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ये आप देखो क्या और सवाल है, देखो 3 तो हो गए हैं, यस 24 ये भी है, देखिए 24 ये भी है, अर्थात ये किसका गुणनखंड, हाँ बहुत आसान दिखाऊंगा मैं आपको। 4 क्वेश्चन हो गए, यानी ये 4 सवाल देखो आपके अलजबरा के हो गए, 24 में आए हुए हैं। देखो इसके बाद क्या है, देखो
नहीं, इसके बाद जो है ये सवाल 23 का हो गया, ये नहीं रहे। तो क्या देखा आपने, बताइए पहले आपने सिंपल क्या देखा कि आपने देखा कि वास्तव में क्या हो रहा है एलजबरा में। एलजबरा में देखिए तो 4 क्वेश्चंस नट सेल्स की तरह आपके बने हुए हैं आपके जो है मैथ्स वाले पार्ट में, केवल एलजबरा से, ठीक है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो एलजबरा बहुत आसान है, इसी में सेट थियरी है, सेट नल सेट वगैरह पढ़ा देंगे हम आपको। हाँ, सेट थियरी और नल सेट इसी में ले लेंगे तो मेरी गारंटी है तकरीबन 5 से 6 सवाल बहुत इजी तरीके से, भैया बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे, दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तुरंत बाद देखो ज्योमेट्री, ढे वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ टाइम लिमिट नहीं थी, उनको तो मैंने ज्योमेट्री खूब अच्छे से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की इतनी मोटी नोट बनवा दिया है, रटवा भी दिया था, पूछा भी था, बच्चे बताते भी थे। दे वाले इसको खूब अच्छे से पढ़े हैं। अनएकेडमी और यहाँ समर्पण में और जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे मैंने भी पढ़ाया हुआ, तो ये पोर्शन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मेरे पास प्लान है। मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान यह है कि मेरी खुद की हाथ से लिखी हुई नोट्स है ना, और जो है अंग्रेजी में है, बाकी हिंदी में जो है मैं बच्चे से धे में पान दुबे जी अगर शायद मेरी बात सुन पा रहे हो या समझ पाए, या दुबे जी की क्लास के बच्चे, तो दुबे जी को मैंने बहुत टॉप नोट बनवाया हुआ है, उनसे लेकर के मैं आपको रिटर्न मटेरियल दे करके बहुत अच्छी तरीके से इसको आप पढ़ा दूंगा, ये दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री में आएगी। तीसरी सबसे खास बात क्या है, स्टैटिस्टिक्स देखिए। स्टैटिस्टिक्स आपका नहीं आता है आईएएस वाले एग्जाम में, यहाँ ये तीनों पोर्शन मिला करके अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से लेकर के 13 से 15 सवाल आपके इन्हीं तीनों पोर्शन से कवर हो जाते हैं, जिसमें आपका आता है स्टैटिस्टिक्स और क्या बताओ एल्जेब्रा एंड क्या बताओ ज्योमेट्री। ये 3 पार्ट, मेजर पार्ट। ज्योमेट्री जब मैं बोलता हूं तो 2D 3D सब आ जाती है, ठीक है। ये पार्ट मैथ्स में हो गया। तो मैं बल्कि शुरुआत भी यही करूंगा, जितने बच्चों ने इसको नहीं देखा है उनके लिए कुछ मेरे पास प्लान है ताकि उनका फायदा हो जाए। ये इसके अलावा आपने देखा होगा, क्या बताइए, इसके अलावा जो इंटरपर्सनल स्किल वाला पोर्शन था, देखो ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन भी हम लोगों ने जो है, चूंकि आईएएस में आता है टीचर क्या करे, कोचिंग क्या करे, है ना, ये पोर्शन भी डिस्कस नहीं हुआ था। मैं दिखा चुका हूं तकरीबन ये दोनों 18 से लेकर के 17 से 18 सवाल तक हर साल बन रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए ये दोनों पर, ये बहुत आसान है, इनको थियरी बहुत कम है, बहुत कम थियरी में मैं पूरा पीपीटी बना करके आपको रखा हुआ हूं, दूंगा, समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। पूरी पीपीटी बनी हुई है, क्वेश्चंस बने हैं। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन की सीट दूंगा वो पर डे मैं आज से ही या कल से ही आकर के आपको बाकायदे एक क्लास लगभग जो है शाम को रहेगी, वो इस तरह से रहेगी जितना पढ़ाया गया होगा उसका जो पार्ट होगा वहां हल कराएंगे, वो क्लास फ्री रहेगी सबके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसके बाद क्या है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो, देखिए यहां देख लीजिए, ये देखिए, ये इसमें देखिए, ये तकरीबन अगर आप चेक कर लें तकरीबन देखिए हर हाल में, यहां देखो 9 9 18, 13 12 25, 15 15 30, ये फिलहाल 9 गलत आ गया, 13 20 33। तो ये अच्छा खासा जो है लगभग 25 सवाल के अराउंड में ये पोर्शन रहता है। इस 25 में से थोड़ा से पढ़ाने के बाद मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि अच्छा खासा कर लेंगे। और एक बात मत भूलिए कि यहाँ आपको जो है भले पासिंग मार्क्स है, अगर आपको 33 एकदम 100% सही करने हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि ये पोर्शन तो हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने का तरीका पूरा क्या है। अब मैं आता हूं इस पर, देखिए आपकी योजना क्या है। देखिए हमारी जो योजना है, देखो पहले क्या है, वो ये है, क्या इस मिशन को कंप्लीट करना है, हमारी योजना है ना, इस मिशन को हमें कंप्लीट करना है, ये हमारी योजना है। इसको कैसे हैंडल करना है देखिए जरा, पहले समझ लीजिए, पहले इसको साफ कर दिया हमने। आइए देखते हैं इस पे क्या करना है। देखिए साथियों, मजा आपको आएगा, मेरी गारंटी है। देखिए आइए देखते हैं कैसे करना है, यहां समझिएगा तो अच्छा आपको लगेगा। देखिए इसमें जो ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच जो है यार, ऑफलाइन बैच में बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं सर दूर से आएंगे दिक्कत आएगी, तो थोड़ा से पूरा फोकस ऑनलाइन पे ही हमने किया है यूपीपी से। इसलिए स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी मेरी ये है कि एनी हाउ हर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हर विद्यार्थी तकरीबन 60 क्वेश्चंस, सुन रहे हैं आप लोग, हर विद्यार्थी तकरीबन कितना बताइए,
हर विद्यार्थी लगभग कितना बताइए, जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, है ना, सारे विद्यार्थी लगभग 60 क्वेश्चंस कर डालें आउट ऑफ कितना बताओ 100 क्वेश्चंस में। ये मेरी प्लानिंग स्ट्रेटजी मेरी ये है, ठीक है। 60 तो करना ही करना है, 60 करेंगे तो 10 तो गलत हो ही जाएगा, 50-40 तक पहुंचाइए, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा माध्यम है। प्लानिंग क्या किया मैंने, तो प्लानिंग बता ही चुका हूं मैं। हम 3 टीचर्स आएंगे, पूरा सिलेबस जैसे डिस्कस किया है बाकायदे पूरा पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ क्या है बाकायदे बताओ, पूरा बाकायदे जो है स्लाइड्स भेजेंगे, टेलीग्राम पे जोड़ लेंगे। हमने जो है नीचे लिंक में मैंने नया ऐप, पुराना वाला नहीं जो आप लोग पढ़ते थे, तो उसमें क्लास प्लस का ऐप था। क्लास प्लस वाले बहुत हरामजादी करते थे, लिहाजा उनको मैंने बंद कर दिया है। उनके ऊपर केस भी करने वाला हूं, वो जबरदस्त, बहुत भयंकर। और मेरी यहां से सलाह है, क्लास प्लस के किसी भी ऐप को बहकावे में ना आकर के लें, उनकी सर्विस दुनिया की सबसे खराब सर्विस है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है प्लानिंग कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने जो ऐप है, सब लोग मैं नीचे लिंक भी दे दे रहा हूं। इसके साथ साथ भी वो आपका यहाँ थोड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वो भी ऐप दिखता होगा, उस पर काम नहीं, इंस्पायर हब, यहाँ लिखा है कंसल्टेंट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेंट। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि क्लास प्लस वाले में मैटर मैं नहीं दूंगा, सारा मैटर यही दूंगा, यही से कोर्स लॉन्च हो गया है, ठीक है। हाँ, ऑफर क्या था, तो जो ऑफर था 4999 फीस थी, इस फीस में हमने सीधे सीधे 60% ऑफर करके 2000 यानी लगभग 1999 के आसपास इस पूरे बैच को कर दिया है। कुल मिलाकर के 10 आपसे हम टेस्ट लेने वाले हैं। इन 10 टेस्ट में से 4 आपके मॉक टेस्ट होंगे, समझ लो साफ साफ, 4 आपके मॉक टेस्ट होंगे और 6 आपके बताओ क्या बोलो क्लास टेस्ट होंगे। ये मेरी पूरी योजना है। 6 आपके क्लास टेस्ट हैं, 4 आपके मॉक टेस्ट हैं, 6 आपके क्लास टेस्ट हैं। इसके बाद जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डाउट्स है, संडेज को सैटरडेज को मिल करके बैठ करके उसको हम पूरा उड़ा देंगे, चिंता मत करिएगा। आगे देखिए, इसके बाद चलते हैं आगे, देखिए फिर क्या है। फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, तो आप देखेंगे कि ये हो गया है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हाँ, ऑफर्स क्या है, तो जो बच्चे अपने यहाँ पुराने हैं, चाहे जहां के बच्चे हों, चाहे वो हमारे पुराने स्टूडेंट, सिविल लाइंस वाले जितने संस्थान थे, बड़े नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं आप लोग। अगर आप लोग जो है वहां पे है, जो बात हुई थी, आपको 40% इसमें ऑफर और मिलेगा, अर्थात आपके लिए ये मात्र फीस कितना बताओ 1200 हो जाएगी। जो बच्चे पुराने हमारे हैं, जिनको फिर भी दिक्कत होगी, परेशान नहीं होंगे, तो ये वो पोर्शन जो नहीं पढ़ पाए थे उसमें उनकी हम हेल्प करेंगे। लेकिन मेरी राय है कि इसको 1200 रुपए इज नथिंग, इसको लेकर के अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे करना है, अगर पूछना है तो इसका सबसे सिंपल तरीका देखो क्या है, कि क्या करेंगे आप बताइए। आप सीधे क्या करिए, अगर आपको चेक करना है कैसे इस पे हमको इनरोल करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप सीधे क्या करिए, देखिए आप सीधे जो है इस दिए गए नंबर पे आप जाएंगे, है ना, इस दिए गए नंबर पर आप जाएंगे और जाने के बाद सीधे सीधे क्या बताइए, जाने के बाद सीधे देखिए नंबर है आपका, क्या बताइए, ये नंबर आपका रहेगा, मैं बार बार बता दे रहा हूं, 7081826809। इस नंबर को लिखें, इस नंबर पर सीधे लिखिए, आप क्या बताइए, यहां लिखिए entry@UPPCS, ठीक है, entry@UPPCS लिख करके इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे तुरंत इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आप पुराने बच्चे हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, या हमारे बहुत पुराने कोई बच्चे हैं, तो आप वहां एक्स स्टूडेंट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ एंट्री कर जाएंगे और जो आपका ऐप है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। ये पूरी प्लानिंग है कैसे क्या करना है, इस पे जल्दी से काम कर लीजिए। आज से ही वीडियोस पढ़ना शुरू, हमने तो 15 वीडियोस रिकॉर्ड करके रख भी लिया है। अलजेब्रा का पूरा पोर्शन मैंने रिकॉर्ड कर रख लिया हुआ है, कुछ पोर्शन रिकॉर्ड में है, कुछ पोर्शन लाइव रहेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर सुन लीजिए, इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें, entry@UPPCS, एक्स स्टूडेंट है जरूर लिख दीजिएगा, चाहे जहां के पढ़े पुराने बच्चे हों, लिख देंगे तो उसका फायदा उनको यहां जरूर मिल जाएगा। इसका फायदा तुरंत उठाएं। और उसके बाद अपने संस्था का ऐप दे दिया है, वेबसाइट 2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगी। वेबसाइट पे काफी काम हो गया है, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगी। वेबसाइट पे भी हमने काम कर दिया, ठीक है। ये पूरी कहानी है। यूट्यूब चैनल आपको मालूम ही है
क्या बताइए, वही सेम बताइए क्या, इंस्पायर हब। इंस्पायर हब, अभी मैंने वहां पे एसकेटी लिखा है, फ्यूचर में उसको बदल करके इंस्पायर हब कंसल्टेंट कर देंगे। इस तरीके से सारी प्लानिंग है। थैंक यू वेरी मच। तो इस पर विचार कीजिए, मैसेज कीजिए, पुराने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिसका जितना भला हो जाए। और एक बात, इन सब के बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेहिचक अपनी बात लिख करके भेज सकता है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।